कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो कभी बैंक में डिपॉजिट नहीं होते, कभी रिसिप्ट नहीं छोड़ते और फिर भी वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। ना पासपोर्ट ना वीज़ा, सिर्फ भरोसा, कोड वर्ड्स और साइलेंस। इस सिस्टम को दुनिया जानती है हवाला के नाम से। ये कहानी है उस इनविजिबल एम्पायर की जो सालों तक लॉ से भी तेज चलता रहा। हवाला कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इसकी रूट्स मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के पुराने ट्रेड सिस्टम में मिलती है। जब बैंकिंग सिस्टम रिलायबल नहीं था, ट्रेडर्स सिर्फ एक प्रॉमिस पर पैसा देते थे और दूसरे शहर या कंट्री में वही अमाउंट मिल जाता था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इस सिस्टम का यूज ब्लैक मनी, करप्शन और क्राइम के लिए होने लगा। 1990s के इंडिया में हवाला एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जैन हवाला केस। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कुछ बिजनेस हाउसेस के डायरीज में टॉप पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स के नाम लिखे हुए थे जिन्हें करोड़ का इलीगल कैश दिया जा रहा था। कैश दिल्ली से निकलता था, दुबई जाता था और वापस इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में साइलेंटली सर्कुलेट होता था। हवाला का सबसे डार्क पार्ट ये था कि यहाँ कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं होता। सब कुछ याददाश्त, ट्रस्ट और फियर पर चलता था। अगर कोई बीच में बोल देता तो सिस्टम उसे खुद ही इरेज कर देता, फाइनेंशियली, सोशली और कभी कभी फिजिकली भी। सिर्फ करप्शन ही नहीं, हवाला का यूज टेरर फंडिंग, स्मगलिंग और ड्रग ट्रेड के लिए भी होता रहा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए ये नाइटमेयर था क्योंकि मनी ट्रेल होती ही नहीं थी। जो पैसा सिस्टम में एंटर करता था वो ऑफिशियली कभी एग्जिट ही नहीं करता था। हवाला नेटवर्क्स ने इंडियन इकोनॉमी को क्वाइटली ब्लीड किया। टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, पॉलिटिशियल करप्शन नॉर्मलाइज हो गया और ऑनेस्ट बिजनेसेस कंपटीशन में पीछे रह गए। इसके बाद गवर्नमेंट को PMLA, स्ट्रिक्टर बैंकिंग नॉर्म्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स लाने पड़े। लेकिन हवाला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा अंडरग्राउंड चला गया। हवाला कोई गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो ट्रस्ट पर खड़ा है और साइलेंस पर जिंदा रहता है। आज भी जब आप सुनते हो कैश सेफली पहुंच गया, तो हो सकता है उसके पीछे कोई बैंक नहीं, सिर्फ एक पुराना अंधेरा नेटवर्क हो। तो सवाल ये नहीं है कि हवाला एग्जिस्ट करता है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उस सिस्टम को तोड़ पाएंगे जो आज भी सर्वाइव करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है, आपको अगर ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।